खमाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज हम राजस्थान के फोक ड्रामास यानी कि राजस्थान के लोक नाट्य कवर करने वाले हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट जो है सुबह मैंने 8 बजे अपलोड किया था। अगर किसी का भी मिस हुआ है तो इस वीडियो के बाद सबसे पहला काम करना है फर्स्ट पार्ट देखने का, और इन 2 वीडियोज में राजस्थान के लोक नाट्य वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप मेरी और क्लासेस कहाँ पे देख सकते हैं? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे वीडियो का एग्जाम आ रहा है। सुबह 8 बजे डेली राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चलती है, इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आरएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी। और इसके साथ साथ इसके लिए करना क्या होगा? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ऐप कहां से डाउनलोड करोगे? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जिस भी लिंक पे आप क्लिक करोगे, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा, या आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी आरएस की तैयारी कर रहे हो, अभी प्री हो जाएगा, फिर आप मेंस भी दोगे। 22 आरएस 22 की भी तैयारी कर रहे होंगे कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगे, 23 की भी तैयारी कर रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी होंगे बहुत सारे। तो आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अनअकैडमी प्लस से जुड़ने का। जब आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हो, प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी होगी, वीडियो की तैयारी होगी, हर एग्जाम की तैयारी होगी। और 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन। तो ये ऑफर जो है वैलिड है 26 और 27 अक्टूबर को, तो उस दिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास फ्री स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी है। हर संडे सुबह 10 बजे टेस्ट होता है। जो फर्स्ट रैंकर आते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप, मतलब बिल्कुल फ्री में आपका प्लस सब्सक्राइब हो जाएगा। जो सेकंड और थर्ड रैंक पे आते हैं उनको 50% स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेने पर 50% फीस आपकी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और जो 4th से 25 रैंक तक आते हैं उनको 25% आपको सब्सक्रिप्शन का मतलब स्कॉलरशिप आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये फ्री टेस्ट सीरीज है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कांस्टेबल एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए ये टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे लर्नर्स के, जो आपको फीडबैक देते हैं। इन सब के लिए प्लस के फीचर्स है बहुत सारे। लाइव सीखते हो, सिर्फ मेरी क्लास नहीं मिलेगी, हर एजुकेटर की क्लास आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। हर कोर्स मिलेगा आपको। अभी जो बैच कोर्सेज चल रहे हैं, विजय बैच चल रहा है आरएस प्रीलिम्स और मेंस में, इसमें मैं आने वाले दिनों में आरएस मेंस के लिए बिहेवियर पढ़ाने वाली हूँ आपको। ठीक है, और उसके बाद वीडियो एग्जाम जो है इसमें मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। मेरी क्लासेस होंगी इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। ठीक है, और अनलॉक कोड मांगे, मेरी फ्री लाइव क्लास होती है डेली सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे। तो उसके लिए फ्री कोड आपको MRP10 लगाना है। और अगर MRP10 कोड वैसे लगाते हो प्लस ज्वाइन करने के लिए, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। मेरी क्लासेस मिल रही हैं, साथ साथ सारी क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड भी मिल रही हैं। इशिता ने क्वेश्चन पूछा था क्या मेरे प्रीवियस कोर्सेज जितने भी बैच कोर्सेज हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी? बिल्कुल मिल जाएंगी। डे 1 से, जब से प्लस स्टार्ट हुआ ना, तब से जो कोर्स देखना चाहते हो आप वो देख सकते हो। मेरा ही नहीं, हम सबका देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके बहुत सारे $1 मिलियन जो है बेनिफिट्स हैं। तो ज्वाइन करें, कोड लगाना मत भूलना MRP10। ठीक है, भूलना मत MRP10 MRP10। और ये कोड ना सिर्फ RPSC कैटेगरी में प्लस ज्वाइन करने के लिए, आपको UPSC में लेना है, SSC कैटेगरी में लेना है, NTA UGC कैटेगरी में लेना है। हर कैटेगरी में आप मारो राजस्थान का जो कोड है वो यूज कर सकते हो, MRP10। अनअकैडमी प्लस पे बच्चे चाहेंगे तो कहां से? मारो राजस्थान से चाहेंगे। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फोक ड्रामाज ऑफ राजस्थान। ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रो है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत पुरानी बात है जब मुझे एजुकेटर ऑफ द वीक अवार्ड मिला था। ठीक है, तो बहुत पुरानी यादें हैं, मेमोरीज हैं। चलो अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। रम्मत। आज हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट फोक ड्रामा की, जिसका नाम है रम्मत। ठीक है, जिसका क्या नाम है? रम्मत। ठीक है, अच्छा लिखते हैं इसको रम्मत। अब इसको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स से, तो ट्रिप नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स से तो करवाऊंगी आपको। 1 सेकेंड, हाँ जी। ठीक है, तो अपना राजस्थान किससे बॉर्डर करता है? खुरापाती देश है एक हमारा। ठीक है, खुरापाती दिमाग है जिसका, किससे? पाकिस्तान से, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो वो कोशिश करता है यहां से टेररिस्ट भेजने की। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉर्डर किसका लग रहा है? जैसलमेर का, बीकानेर का बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? आओ
और अपनी शामत लाओ। ठीक है, पाकिस्तान के टेररिस्ट को क्या बोल रहे हैं, आओ और अपनी शामत लाओ। तो रम्मत से आपको याद करना है शामत। शामत वर्ड याद आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, घुसने की कोशिश करेंगे कहाँ पे, बॉर्डर वाले एरिया से, और हम उनको दिखाएंगे जैसे को तैसा। तो रम्मत कौन से एरिया में ये फोक ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, जैसलमेर, जैसे को तैसा, जैसलमेर। ठीक है, और जिसकी पाकिस्तान से सीमा लगती है, और राज्य कौन सा आएगा, बीकानेर। ठीक है, और एक आपको जगह याद करनी है फलोदी। फौलादी सीना होना चाहिए ना, पाबू जी का मेला लगता है यहाँ पे, पबजी से मैंने याद करवाया था, फलोदी जो स्थान है, ठीक है, पाबू जी का। ठीक है, तो इन एरियाज के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो रम्मत से शामत शब्द याद करोगे, शामत से आपको याद हो जाएगा जैसे को तैसा ट्रीटमेंट हम लोग देने वाले हैं, किसको, पाकिस्तान के टेररिस्ट को, जो आतंकवादी, जो दूसरी एक्टिविटीज में, नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, तो वो जब आ गए, उनको पता चल गया, तो उनको पता चला भाई ये तो बहुत तेज है, इन्होंने हमें जो है टेररिस्ट को हमने अच्छी खासी उनकी वॉट लगाई। ठीक है, तो ये तो बहुत तेज है, तो हम जो है बहुत तेज हैं, जैसे को तैसा ऐसे समझ रखा है क्या उन्होंने। तो ये जो शुरू किया गया जैसलमेर में रम्मत फोक ड्रामा, रम्मत लोक नाट्य, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तेज कवि जी के द्वारा शुरू किया गया। ये भी याद हो गया पॉइंट, ये भी याद हो गया। और उनको पता चला कि हमारा बहुत फौलादी सीना है। ठीक है, तो फलोदी आप वैसे भी याद कर सकते हो, वहां पे पॉपुलर है। ठीक है, अब फेमस रम्मत कौन कौन सी है, ठीक है, तो उनको पता चला, वो चाहते थे ना हमें चाहिए आजादी, आजादी बोलते रहते हैं, तो जैसलमेर के लोग बोल रहे हैं हम बताते तुम्हें आजादी क्या होती है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो फेमस जो रम्मत पॉपुलर है बहुत ज्यादा, उनके नाम देखिए, एक का नाम है स्वतंत्र बावनी, एक का क्या नाम हो जाएगा, स्वतंत्र बावनी। हम उनको बता रहे हैं स्वतंत्रता होती क्या है। ठीक है, और एक जो आपको नाम याद करना है, मूमल। जैसलमेर की तो फेमस लव स्टोरी सबको पता है, मूमल महेंद्र की कहानी मूमल। ठीक है, और जो है वो सोच रहे थे कि हम तंबोला खेलने के बहाने जाएंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उनकी कुछ भी चली नहीं। ठीक है, तो चेले तंबोला। ठीक है, या फिर ये भी याद कर सकते हो, तेज कवि जी ने रम्मत को जैसलमेर में शुरू किया। ठीक है, जो तेज होता है वो ही इंसान तंबोला खेल सकता है। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। तो इसके अंदर जो फेमस रम्मत है उसका नाम है चेले तंबोला, चेले तंबोला। ठीक है, अब ये मेरी हिंदी गड़बड़ होती है, आप लोग करेक्ट करते हो उसको, ठीक है, कर दिया करो। ठीक है, अब काम चला लेना आप लोग। ठीक है, अब ये जो है कब मनाई जाएगी, कब मनाई जाएगी, वो एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं जब हमारे यहाँ कोई त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, 15 अगस्त हो, या इस तरह की चीजें हो। तो ये रम्मत जो है कब तो मनाई जाती है, होली के अवसर पे। ठीक है, यानी कि ये कब परफॉर्म किया जाता है, होली पे, फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, फागुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, 8 लिख दिया मैंने। उससे लेकर चतुर्दशी तक ये जो है रम्मत जो है प्ले किया जाता है, रम्मत ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, याद कर लोगे, होली के टाइम पीरियड में फागुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक ये जो है रम्मत परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब रम्मत से याद करो रात, क्या वो दिन में आएंगे, वो अंधेरे में ही आने की कोशिश करेंगे ना टेररिस्ट। तो रम्मत कब प्ले किया जाता है, रात के समय प्ले किया जाता है। ठीक है, और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है मुझे बताइए, कन्हैया के दंगल कब प्ले किए जाते हैं, दिन में या रात को। कन्हैया के दंगल बताया था मैंने, कन्हैया का जन्म रात को हुआ था, लेकिन शरारत सारी दिन में चल रही थी, तो कन्हैया के दंगल दिन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आपको इससे याद हो जाएगा, ये कहीं पे आएगा रात को। हाँ, ये रहा, देखें, रात को 12 बजे शुरू होता है और सुबह 9 बजे तक चलता है। ठीक है, रात को रम्मत, रात आपको वैसे भी याद रह जाएगा, 12 बजे शुरू होता है और शुरू होकर सुबह तक चलता है। ठीक है, तो आपको याद हो गए। इसके फेमस जो है आर्टिस्ट कौन है, तेज कवि, उन्होंने जैसलमेर में शुरुआत की, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी के अंदर चलता है। ठीक है, फेमस रम्मत के फिर हमने नाम याद किए, क्या क्या नाम याद किए, तेज कवि से चेले तंबोला हमने याद किया। ठीक है, और उसके अलावा हमने याद किए हैं, मूमल याद किया है, और स्वतंत्र बावनी याद किया। फागुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक ये प्ले किया जाता है। ठीक है, बीकानेर के अंदर जहां पे रम्मत परफॉर्म की जाती है, ठीक है, तो इसके स्टेडियम जो है काफी फेमस है, उनको बोलते हैं आचार्यों का चौक। आचार्य चौक काफी फेमस है बीकानेर में, याद कर लोगे, पूछा जाएगा क्वेश्चन, आचार्य चौक। आचार्यों का चौक काफी फेमस है बीकानेर पे, जहां पे रम्मत परफॉर्म किया जाता है।
ठीक है। फेमस रम्मत बीकानेर की कौन कौन सी है राजा के नाम पे? अमर सिंह राठौड़री रम्मत, अमर सिंह रम्मत मैंने आपको पहले भी बताया था, अमर सिंह राठौड़री रम्मत। और यहाँ पे कौन सी है? रावल की रम्मत, जो यहाँ पे राजा हुए रावल, याद कर लोगे, रावल की रम्मत। और इसके साथ साथ 12 गोवड़ की हेडूमेई की रम्मत। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, बीकानेर 12 जैसे भी करके याद कर लो, लिख देती हूं मैं 12, और हिंदी में कोई गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं। गोवड़ की हेडू मेरी, पता नहीं हेड़ाऊ मेरी, ऐसा ही कुछ है ये, हेड़ाऊ मेरी की रम्मत, ठीक है, ये फेमस है। और अमर सिंह राठौड़ की रम्मत फेमस है। ये कहाँ की प्रॉपर बात की? बीकानेर की। वो जो हमने रम्मत बात की थी, चेले तंबोला बात की थी, मुमल बात की थी, वो कॉमन हमने रम्मत की बात की थी, ठीक है, याद कर लोगे। ये देखो, चेले तंबोला, स्वतंत्र बावनी और मुमल, ठीक है, ये याद हो गया। जैसलमेर की कर ली, अब हमने बीकानेर की कर ली, ठीक है। रात को परफॉर्म की जाती है, इसको परफॉर्म करते कौन है? जैसे कि तेज कवि, तो वो कौन होते हैं? आपको याद करना है, पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इसको प्ले किया जाता है। इसको कौन प्ले करते हैं? पुष्करना ब्राह्मण, ठीक है, कौन प्ले करते हैं? पुष्करना ब्राह्मण। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं क्या इसके? तो मुझे बता देना, मैं इसका आपको टाइम दे दूंगी अलग से स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। हाँ, और यहाँ क्या फेमस है बीकानेर के अंदर? आचार्यों का चौक फेमस है। इसके लिए पाटा पर जैसे लोग बैठते हैं, देखते हैं, तो आपको याद करना है पाटा कल्चर, रंग बिरंगे बेड, तख्त आपको बहुत मिल जाएंगे। पाटा कल्चर बीकानेर में बहुत फेमस है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पाटा संस्कृति, पाटा संस्कृति कहाँ की फेमस है? बीकानेर में देखो कैमल फेस्टिवल लगता है, कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बीकानेर की मूंगफली फेमस है, बीकानेर में ऊन मंडी है। तो ये सारी चीजें किसकी फेमस है? बीकानेर करणी माता का मंदिर है देशनुख के अंदर, जहां पे मेला लगता है, ठीक है। ये हो गया। इसके जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो रम्मत को प्ले करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रमतिये। उनको हम क्या बोलते हैं? रमतिये बोलते हैं, ठीक है। अब जो है रात को वो आ गए, टेररिस्ट आ गए, और हमने बोला आ जाओ तुम्हारी शामत आई है, ठीक है, ऐसे थोड़ी तुम्हें जाने देंगे आराम से। वो तो पीठ पीछे आ रहे थे अंधेरी रात में, हमने जो है उनके आने के उसमें, उनकी वॉट लगाने के उसमें ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। तो रम्मत जब प्ले की जाती है तो कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो ढोल नगाड़ा, ऐसे याद कर लो, नगाड़ा और ढोलक, नगाड़ा और ढोलक, ये आपको याद हो जाएंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नगाड़ा और ढोलक प्ले किए जाते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको सारे याद करवाए थे। चंग वाद्य यंत्र था एक, हमने किया था, आपको याद है या नहीं याद है? तो वो कौन से उसके अंदर थे, ड्रामा के अंदर? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। 2 तरह के फोक ड्रामास में मैंने डिफरेंट टाइप्स के वाद्य यंत्र आपको करवाए थे, ठीक है। चले इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वीडियो देखेगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट फोक ड्रामा है अपना नौटंकी। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसी के ले लो, वरना आपको टेंशन होती रहेगी। स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं मिला, रुके। और छोटा करना पड़ेगा। लो, अब लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये पहली स्लाइड है रम्मत की, ये दूसरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पीडीएफ में टेलीग्राम पे दूंगी। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि नोट्स बनाने हो पर्सनल तो बना पाएंगे, नहीं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ये लीजिए, हो गया सबका? आई होप हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं नौटंकी, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? नौटंकी। नौटंकी की देखो, ध्यान से देखो, नौटंकी के अंदर, नौटंकी के अंदर ध्यान से एक चीज देखते हैं हम लोग। देखो इंग्लिश में देखो, यूटी आ रहा है, यूटी आ रहा है, ठीक है। और एक आप ध्यान रखो, जब मैं हिंदी में लिखती हूँ नौटंकी, तो नौटंकी आ रहा है, ठीक है। तो नौटंकी कहाँ के लोग ज्यादा करते हैं? यूटी से आप यूपी कर दो, ठीक है। तो नौटंकी कहाँ का लोक नाट्य है, कहाँ का ये जो है फेमस ड्रामा है? तो ये आएगा यूपी का। कहाँ का है ये? यूपी का है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का कौन सा था, मैंने आपको याद करवाया था, बताओ मुझे। मध्य प्रदेश का चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, घोसुंडा के अंदर प्ले किया जाता था। कौन सा फोक ड्रामा है बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो नौटंकी कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है। याद आया?
तुर्रा कलंगी था एमपी का, बेसिकली एमपी का तुर्रा कलंगी। ठीक है, नौटंकी जो है यूपी का। अब इसमें इस नो का मतलब क्या है, इस नौटंकी को जब परफॉर्म किया जाता है, प्ले किया जाता है, तो इसमें 9 तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कितने तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? 9 तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कहाँ से इंस्पायर्ड है ये? राजस्थान में। इंस्पायर्ड फ्रॉम हाथरस ऑफ यूपी। तो नौटंकी कहाँ की फेमस है? यूपी के हाथरस की। हाथरस नाम सुना होगा आपने, रहता है ये न्यूज में। ठीक है, तो राजस्थान में कौन से जिलों में आएगा? यूपी के बॉर्डर वाले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जहां पे हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे थे? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इस जिलों के अंदर कौन सा फोक ड्रामा हमने इससे पहले पढ़ा है? कन्हैया के दंगल। यही जिले थे सेम टू सेम, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, इनके अंदर होगा। राजस्थान में इसको किसने फैलाया? तो राजस्थान में इसको जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर करवाया है श्री भूरेलाल जी ने। किन्होंने पॉपुलर करवाया है? श्री भूरेलाल जी ने पॉपुलर कराया। इसमें जो प्लेज होते हैं नौटंकी रूप धारण करके, मास्क होते हैं, और एक फेमस नौटंकी ड्रामा है इसमें रूप बसंत। ठीक है, नौटंकी कर रहे हैं ना कोई रूप धर के, तो रूप बसंत ये याद कर लो। बसंती चल मेरी धन्नो, शोले मूवी देखिए, वो भी नौटंकी कर रही होती है, तो उससे भी याद हो जाएगा। फेमस जो नौटंकी वाला प्ले ड्रामा है उसका नाम है रूप बसंत। ठीक है, याद कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस मैंने डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं लिखे हिंदी में, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, चले आगे चढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्वांग। इसके बाद क्या आएगा? स्वांग। इसके बाद आएगा अपना स्वांग। कोई स्वांग भरता है, ठीक है, मतलब किसी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जैसे बहरूपिया होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। स्वांग जो लोक ड्रामा है, फोक ड्रामा, लोक नाट्य जो है अपना, एक व्यक्ति द्वारा प्ले किया जाता है, तो इसमें सिर्फ एक ही किरदार होता है, इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो है वो दिखाया जाता है। ठीक है, याद कर लोगे, ओनली 1 कैरेक्टर। और इसके अंदर वो स्वांग भरते हुए हमारे समाज की कोई समस्या होती है, सोशल, रिलीजियस, भगवान या भगवान से रिलेटेड कोई चीज होती है, उस रोल को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर रोल वो किस चीज का करेंगे? कोई सामाजिक कोई व्यक्ति है या कोई इवेंट दिखाने की जरूरत है उसका, या फिर भगवान का, या फिर देवता देवियों का। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। कौन से एरिया में फेमस है? तो आदिवासियों को आपने देखा होगा, वो बहुत अच्छा ड्रामा परफॉर्म करते हैं, उनकी ड्रेस बिल्कुल अलग होती है। तो कहाँ के? भील आदिवासी भाई बहन। तो आपको याद करना है स्वांग कहाँ का फेमस है? भीलवाड़ा मांडल रीजन का। कहाँ का फेमस है स्वांग जो है? भीलवाड़ा मांडल रीजन। ठीक है, भीलवाड़ा मांडल, मांडल जो भी आपको बोलना हो। नारों का स्वांग बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, ऐसा वैसा फेमस, वर्ल्ड फेमस। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, नारों का स्वांग कहाँ प्ले किया जाता है? ठीक है, नारों का स्वांग पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये फेमस है भिलवाड़ा मांडल का, याद कर लोगे, भिलवाड़ा मांडल, नारों का स्वांग। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इससे पिछले वाली स्लाइड का भी और इसका भी। पता नहीं मैं टाइम दे रही हूँ, यानी मुझे आइडिया नहीं है ना स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम। लो, हो गया। चले आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। भवई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भवई की। ठीक है, भवई की बात करते हैं। भवई, ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। भावई से एक शब्द कैच करो, भाव शब्द। कौन सा शब्द कैच करेंगे? भाव। भावतोल करने में कहाँ के लोग ज्यादा फेमस है? जो बिजनेस कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, गुज्जू, गुज्जू काफी फेमस होते हैं। गुज्जू मतलब गुजरात। ठीक है, तो ये भावतोल करने में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, तो भावई कहाँ से आया? लोग फोक ड्रामा कहाँ का फेमस है? ये मेनली फोक ड्रामा है गुजरात का। ठीक है, अपने राजस्थान का नहीं, कहाँ का? गुजरात का। चूंकि बॉर्डर लगता है तो अपने राजस्थान में भी आ गया। अब गुजरात के जो लोग हैं भावतोल करे बिना बिल्कुल नहीं रहते, बिजनेस कम्युनिटी है, बहुत अच्छा भावतोल करते हैं। तो वो अगर आपको ड्रामा भी दिखा रहे हैं तो ऐसे नहीं दिखा देंगे। तो ये जो ड्रामा है भावई ड्रामा, ये मेनली सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होता, प्रोफेशनल ड्रामा है। लोग इसको अपनी आजीविका अर्न करने के लिए भी प्ले करते हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि ये जो है व्यावसायिक लोक नाट्य है। ठीक है, प्रोफेशनल
फोक ड्रामा है, ये याद हो जाएगा। और इसके अंदर भावतुल तो होता है, वो तो तुरंत होगा ना, उसी समय होगा, ये थोड़ी कि पहले कर लिया बाद में सोचते रहो अरे मुझे तो और बार्गेनिंग नहीं कर रही थी, नहीं, गुजरात के लोग ऐसा नहीं, उसी टाइम छट छट फटाफट करते हैं। तो इसके अंदर इमीडिएट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी समय, और आंसर्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आंसर उसी समय दिए जाते हैं। तो इसमें जो है तुरंत सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तुरंत सवाल जवाब होते हैं, और उसके अंदर सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको भी डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, सामाजिक समस्या जो होती है उसको भी डिस्कशन किया जाता है। ये चीज हो गया। अब फेमस भावई जो है प्ले किया जाता है, फेमस भावई फोक ड्रामा कौन कौन से हैं, उदाहरण इसके, तो एक है जसमा ओडन, एक का नाम है जसमा ओडन, ठीक है, और एक का नाम है बीकाजी और बागजी, बीकाजी और बागजी, ठीक है, याद कर लोगे। अब ले लो इसका वो स्क्रीनशॉट ले लो। भावई भावतोल करते हैं गुजरात, जसमा ओडन और जो है बीकाजी और बागजी, याद हो जाए, भूल तो नहीं रहे, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि हमारे गुजरात की बात चल रही है ना भाई, तो एक चीज और मैं आपको याद कराना चाहती हूँ इसमें, उसको हम याद करते हैं कि गुजरात की जब बात करती है तो गुजरात के लोग जो भावतोल करेंगे वो किस चीज के लिए करेंगे, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, और ऐसा करने में वो बहुत ज्यादा कौशल, बहुत तेज होते हैं एकदम। तो कुशल लाभ अपने राजस्थान के एक राइटर हुए हैं, ठीक है, साहित्यकार बोल सकते हो, कुशल लाभ, ठीक है, और ये जो है ज्यादातर लाभ कैसे कमाते हैं, अपने कस्टमर से बिजनेस करके, उनको स्टोरी सुना सुना के, चौपाइये सुना सुना के, और उनको मतलब उनको चौपट, उनको वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चकमा टाइप वैसा कुछ, ठीक है। तो कुशल लाभ जो है इनकी एक फेमस जो है वो आएगी माधवनाल री चौपाई, इन्होंने लिखी है, माधवनाल री चौपाई, चौपाई सुना सुना के जो है इन्होंने वो किया, बिजनेस किया, ठीक है। तो ये लिटरेचर का नाम है, और ये राइटर जो कवि हुए हैं कुशल लाभ, उनका नाम है, ठीक है। और इनका एक और इन्होंने लिखा है, ऐसा करते हुए ये अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं इस चीज में, बिजनेस करने में ये बहुत ज्यादा तेज है। तो इन्होंने एक और लिखा है जो मुझे याद आ रहा है, उसका नाम है पिंगल शिरोमणि, उसका नाम है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, फिर भी ये एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, पिंगल शिरोमणि, ठीक है। तो गुजरात की बात थी, तो ये गुजरात से नहीं है, ये अपने राजस्थान से, ये मैंने नाम मुझे हिंट किया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कुशल लाभ, देखो इसको नोट कर लो, माधवनाल री चौपाई और पिंगल शिरोमणि, इनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर है। बाय चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चले इसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, उसके बाद है तमाशा, उसके बाद कौन सा हम करने वाले हैं, तमाशा हम लोग करने वाले हैं, तमाशा मतलब देखने वाले हैं, तमाशा फोक ड्रामा में आपको पढ़ाने वाले हूँ। इसका नाम देखो, इंग्लिश में देखो, हिंदी में नहीं, तमाशा, ठीक है। इंग्लिश के अंदर देखिए तो यहाँ पे माशा आ रहा है, ठीक है, इसमें ये एस हटा दूं मैं तो महा आ जाएगा। तो तमाशा बेसिकली कौन से राज्य में प्ले किया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, इसको याद करो, महाराष्ट्र, ये बेसिकली कहाँ का है, महाराष्ट्र। राजस्थान में ये कहाँ पे प्ले किया जाता है बेसिकली, तो जयपुर के अंदर। राजस्थान में बेसिकली कहाँ का है, अपने जयपुर का ट्रेडिशनल फोक ड्रामा है। तो इंस्पायर कहाँ से है, तमाशा ऑफ महाराष्ट्र से इंस्पायर है, ठीक है। इसको जो है अब महाराष्ट्र के लोग जो हैं, ठीक है, तमाशा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं घर घर में कर लिया, नहीं, बाहर खुले में अखाड़े के अंदर होगा। तो तमाशा जहाँ पे ओपन स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, जिस ओपन स्टेज पे, उसको हम बोलते हैं अखाड़ा, उसको क्या बोलते हैं, अखाड़ा। तो ये अखाड़ा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने बीकानेर में पढ़ा था, अभी जो हमने इससे पहले किया, उसके लिए आचार्यों का चौक बहुत पॉपुलर है रम्मत के लिए, ठीक है। सिमिलरली तमाशा के लिए क्या पॉपुलर है, अखाड़े पॉपुलर है, ठीक है। ये चीज याद हो गई। इसके अंदर फीमेल रोल जो है महिलाएं परफॉर्म करती हैं, और एक ऐसी ही फीमेल जो कलाकार हुई है तमाशा परफॉर्म करने वाली, उनका नाम है गौहर जान, काफी फेमस है, ठीक है, गौहर जान, इन पे क्वेश्चन भी आ सकता है,
ठीक है, गोहर जान इनका नाम है। तो जयपुर के कौन कौन से राजा थे जिन्होंने इसको पॉपुलर किया, जिन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया, जिन्होंने इसको बहुत अच्छा संरक्षण दिया, जिससे ये फला फूला काफी ज्यादा डेवलप हुआ, लोगों के बीच में इसकी जान पहचान बढ़ी। तो जयपुर के राजा आ जाएंगे मानसिंह फर्स्ट, ठीक है, उन्होंने काफी इसको पॉपुलर बनाया। और उसके बाद आ जाएंगे महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, तो कौन कौन से महाराजा हैं जिनके टाइम पीरियड में ये पॉपुलर हुआ? महाराजा मानसिंह फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद है महाराजा प्रताप सिंह। इनके टाइम पीरियड में ये अपने राजस्थान में काफी पॉपुलर हुआ। ठीक है, अच्छा, महाराजा मानसिंह फर्स्ट के टाइम पे कौन परफॉर्म करते थे? मोहन कवि। मान और मोहन याद कर लो, मोहन कवि। ठीक है, और फेमस जो है ड्रामे का नाम था धमाका मंजरी। अखाड़ा में हो रहा है तो धमाका होगा। ठीक है, धमाका मंजरी, क्या नाम है इसका? धमाका मंजरी। अच्छा, आज मैं बोलना भूल गई, आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दो, करते नहीं हो आप। ठीक है, और महाराजा प्रताप के टाइम पीरियड में फेमस जो तमाशा के आर्टिस्ट थे उनका नाम हुआ है बंशीधर भट्ट। क्या नाम हुआ है? ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बंशीधर भट्ट। ठीक है, ये याद कर लोगे? हो गया याद? इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर नहीं लिया है तो लो। अच्छा, इसका हिंदी में भी लिख देती हूँ, तमाशा दो। ठीक है, चलो, ये भी ले लिया होगा, आई बिलीव हो गया होगा ये भी। गोहर जान, सही है। चलो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जल्दी से, और कमेंट्स नहीं देके जाते हो फिर आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग गवरी और राई फोक ड्रामा। ठीक है, गवरी और राई, ये भी काफी फेमस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था तुर्रा का लंगी फेमस है, अली बख्शी ख्याल फेमस है, ये भी उतना ही 7 स्टार फेमस है फोक ड्रामा, गवरी और राई। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, राजस्थान ओल्डेस्ट फोक ड्रामा, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लिख देती हूं मैं, लोक नाट्य है, प्राचीनतम लोक नाट्य, ओल्डेस्ट सबसे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। क्वेश्चन आएगा कौन से फोक ड्रामा को लोक ड्रामों का मेरु नाट्य बोला जाता है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, कौन परफॉर्म करता है इसको? अभी अभी भील आदिवासी भाई बहनों का एक मैंने आपको परफॉर्म बताया था, हमने ड्रामा किया है फेमस। कौन सा किया था? स्वांग किया था। स्वांग कौन भरेंगे? जिसमें सिंगल कैरेक्टर होगा। ठीक है, याद है? अभी अभी किया है, देखो जरा, अभी याद आ जाएगा आपको। ये रहा वर्ल्ड फेमस, और नारों का स्वांग बहुत फेमस है भिलवाड़ा मांडल में। तो सिमिलरली, ठीक है, जैसे वो था इसी तरीके से गवरी राई कहाँ का फेमस है? भिलवाड़ा का। तो ये बेसिकली ड्रामा है ही किसका? भील आदिवासी भाई बहनों का। ठीक है, किसका है? भील जनजाति के लोगों का है, भील जनजाति के लोगों का है। ठीक है, तो एरिया कौन सा हो गया? भिलवाड़ा। भिलवाड़ा और ये क्या बोलते हैं, सॉरी भिलवाड़ा नहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बागड़ रीजन और उदयपुर का फेमस है। ठीक है, तो इसमें रीजन आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो बागड़ रीजन हो गया, बागड़ का मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है, और गवरी राई जो प्ले किया जाता है ना, ऐसे वैसे नहीं, ये पूरे 40 दिन तक चलता है। कितने दिन चलता है? 40 दिन। राखी के दूसरे दिन शुरू होता है, ये राखी के दूसरे दिन शुरू होगा और 40 दिन तक चलेगा। ठीक है, इसमें शिव भस्मासुर की पूरी स्टोरी दिखाई जाती है इसके अंदर, शिव भस्मासुर की। ठीक है, शिव, ये समझ आएगा या नहीं पता नहीं, ऐसा ही लिखा है मैंने, शिव भस्मासुर की पूरी स्टोरी इसके अंदर दिखाई जाती है। ठीक है, अब गवरी से आप याद कर लो गुड़िया, गवरी गुड़िया। ठीक है, तो इसके जो मेन कोरस और स्टेजर होते हैं, एक मैंने याद करवाया था आपको, हलरिया कुछ था, हमने किया था। ठीक है, हलकारा, हलकारा बोलते हैं जो स्टेजर्स कोरस होता है नॉर्मल ख्यालों के अंदर। तो इसके अंदर जो है गवरी और राई में, ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा, रुको। ठीक है, इसके अंदर जो मेन कोरस होते हैं, उनका क्या नाम है? कुटकुड़िया। उनका क्या नाम आएगा? कुटकुड़िया। लिख जाओ, कुटकुड़िया। ठीक है, हो गया सबका? देखो इसको नोट कर लो, कुटकुड़िया। क्या क्या चीजें हट जाती है।
कुटकुड़िया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। गवरी के अंदर 5 मेन प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, 40 दिन तक चलता है, राखी के दूसरे दिन शुरू होता है। इसके अंदर 5 मेन प्लेयर्स होते हैं। वो प्लेयर्स कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको। राई बुधिया, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राई बुधिया बोलते हैं इनको हम, राई बुधिया या बुढ़िया, जो भी आपको बोलना हो। ये भोलेनाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैं दोनों लिख देती हूँ, जो आपको बोलना हो आप बोल लेना, ठीक है। ये बोलते हैं शिव जी को। और इसमें कितनी पार्वती माता दिखाई जाती है आपको याद रखना है, 2 राई। कितनी राई होती है इसमें, 2 राई होती है, ठीक है, याद कर लोगे। ये शिव जी हैं और 2 राई, ठीक है। और एक जो है खटकुड़िया कैरेक्टर होता है, और स्टेजर का भी यही नाम होता है, कटकुड़िया या खड़कुड़िया। अब मेरी हिंदी ऐसी है, आप याद कर लो इसको भाई, ठीक है, कटकुड़िया जो भी आप बोलते हो, ठीक है ये। और एक इसमें होते हैं झमाट्या, तो भस्मासुर को जो भस्म करते हैं भोलेनाथ, झमाक से करते हैं एकदम, तो झामट्या भी बोल सकते हो आप इसको, झमाट्या झामट्या, ठीक है। और एक इसमें होते हैं पट भोपा, एक इसमें होते हैं पट भोपा। तो जब गवरी राई परफॉर्म किया जाता है, 5 मेन कलाकार जो है इसमें बनाए जाते हैं। कौन कौन से, राई बुढ़िया, ठीक है, भोलेनाथ को रिप्रेजेंट करके 2 राई, कटकुड़िया, झामट्या और पट भोपा, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही पूछे जाते हैं, राई बुधिया कौन है, तो शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर 2 राई, 1 राई होती है, 2 राई होती है, 2 राई होती है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गौरी माता को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फड़ तो सबको पता होगा, बड़ी सी शीट के ऊपर फड़ में मिनिएचर पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग दिखाई जाती है इसमें, लघु कला चित्र दिखाई जाती है, मिनिएचर पेंटिंग। इसमें लोक देवता की जो है क्या दिखाई जाएगी, पूरी स्टोरी, उनकी लाइफ से रिलेटेड मेन मेन इवेंट्स दिखाए जाएंगे। इसको कौन बांचते हैं, लोक देवता के भोपा, यानी कि पाबू जी के जैसे। पाबू जी की फड़ बहुत फेमस है, पाबू जी की फड़ बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता है। इसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बजाया जाता है, इस पे क्वेश्चन आता है। फड़ बांचते हुए पाबू जी के जो भोपा होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है रावण हत्था। क्या नाम है, रावण हत्था, ठीक है, याद कर लोगे, रावण हत्था वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। ये चीज हो गया। पाबू जी की फड़, ये देखो, ये ना लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है, ठीक है। और बाकी तो लोक देवता पाबू जी में हम इसको करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना। शेयर करोगे तभी मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। मेरी फ्री लाइव क्लासेस देखने के लिए कौन सा कोड लगाओगे, MRP10, और प्लस का पार्ट बनने के लिए भी 10% डिस्काउंट के लिए कौन सा कोड लगाओगे, MRP10। तो प्लस को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना, RS की तैयारी के लिए, सभी RPSC एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और एक और बेनिफिट है इसमें, जब आप प्लस ज्वाइन करते हो ना, तो आपको एक के साथ सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व, किसी भी एजुकेटर से पढ़ो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो आपका मन कर रहा है पढ़ो। तो प्लस को ज्वाइन करना ना भूलेगा। ज्वाइन माई प्लस कम्युनिटी, जब मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनोगे आप लोग, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। विद इन क्लास 3 बार रिवीजन कराया जाता है, क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप डायरेक्ट MCQ सॉल्व कर सकते हो, नोट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर फोक ड्रामास पे ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट्स देना मत भूलिएगा। मेरे लिए आप सबके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ती हूँ मैं उन सबको, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।